सच में दोस्तों, खाने वालों के हाथ नहीं रुक पाएंगे जब सिर्फ एक कच्चे आलू से मिनटों में आप सुपर क्रिस्पी सुपर क्रंची या नाश्ता बनाकर तैयार करोगे, वो भी सिर्फ मिनटों में दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही जबरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप बहुत ही कम टाइम में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक आलू ले लिया है। इसे हमें अच्छे से छीलकर इसे धो लेंगे और इसे एक कटोरे में पीसेस में कट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, जब आप ये रेसिपी घर पर बनाओगे ना तो सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगी दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, आप इसे अगर एक बार बना लोगे तो बार बार बनाना चाहोगे। तो ये देखिए मैंने पीसेस में कट कर लिया बारीक बारीक। अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और यहाँ पे मैंने एक कटोरी में 2 चम्मच के लगभग पोहा ले लिया है। आप ज्यादा पोहा भी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से धो लेंगे और इसे पानी में 2 मिनट के लिए भिगने के लिए छोड़ देंगे। अब लेंगे एक मिक्सी जार, उसमें मैंने पोहा ऐड कर दिया है। ये जो हमने आलू पीसेस में कट किए थे उन्हें भी ऐड कर लेंगे और इसका एक फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे एक बड़े से कटोरे में ऐड कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों के साथ। तो अब हम यहाँ पे 2 चम्मच के लगभग मैदा ले रही हूँ मैं। आप चाहे तो इसमें गेहूं का आटा या फिर चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप गेहूं का आटा ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच के लगभग जीरा ऐड कर दिया है। थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर लेंगे और नमक स्वाद अनुसार ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच के लगभग धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। और अब मैंने इसमें एक हरी मिर्ची ऐड कर ली है और अब इन सभी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो ये देखिए इस तरह से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं, इसका कलर भी देख सकते हैं आप लोग। इस रेसिपी की खास बात यह है दोस्तों कि बहुत ही कम टाइम में आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे चढ़ा दिया मैंने एक पैन में थोड़ा सा तेल और ये अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब जो बैटर है ना उसे चम्मच की मदद से ऐड कर लेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो हाथ से भी डाल सकते हैं। ये देखिए छोटे छोटे जिस तरह से हम पकोड़ी बनाते हैं ना उस तरीके से ऐड कर लेंगे। आप कोई भी शेप के बना सकते हैं दोस्तों। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप इस रेसिपी को बनाओगे ना घर पर, बहुत ज्यादा पसंद आएगी सबको। और जब इसमें आप गेहूं का आटा डालोगे तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो जाएगी। ये बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात, ये बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए मैंने सारे ऐड कर लिए थे और अब ये नीचे से अच्छे से पक गए हैं। तो मैं इन्हें पलट लेती हूँ इस तरीके से और अलट पलट के हमें इसे अच्छे से पका लेना है, क्योंकि ये मैदा है ना तो अच्छे से पकना चाहिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए ये पक चुके हैं। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी क्रिस्पी क्रंची टेस्टी रेसिपी लग रही है। तो अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसका जो तेल है ना उसे अच्छे से निकाल ले ताकि इनमें तेल ना रहे। तो ये देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया। इसी तरह से मैंने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये भी बन चुके हैं। इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है इन्हें बनाना। आप भी इन्हें बनाकर ट्राई कर सकते हैं। ये सबको बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। और आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी लग रहे हैं और ये टेस्टी भी बहुत ही ज्यादा होते हैं दोस्तों। आप भी ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों के साथ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।